इतने मुख्यमंत्री आए आज तक, पूरे पंजाब में किसी मुख्यमंत्री की, अकाली दल के, बीजेपी के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कभी हिम्मत हुई कि वो जनता को माइक देके उनसे सवाल पूछवाए कि मेरे को बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? कभी किसी मुख्यमंत्री की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि जनता को माइक दे दे। क्यों? इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी थी, उन्होंने घपले कर रखे थे, उन्होंने पंजाब बर्बाद कर दिया था। नशा उन्हीं लोगों ने शुरू किया था, अकाली दल, कांग्रेस, उन्हीं लोगों ने नशे शुरू कर रखे हैं, पूरे पंजाब को बर्बाद। उनको पता था अगर माइक दे दिया जनता को तो जनता इतनी गंदी गंदी गालियां देगी, इतनी गंदी गंदी गालियां देगी, वो डरते थे। इसलिए वो स्टेज पे आते थे, भाषण देते थे, जैसे मान साहब ने कहा बोले सो निहाल का नारा लगाते थे और भाग जाते थे। पहली बार हो रहा है पंजाब के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री हिम्मत करके माइक जनता को दे रहा है और कह रहा है मेरे से प्रश्न पूछो। यही दिखाता है कि कितनी ईमानदार सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार। और जो नशे के खिलाफ अब युद्ध छेड़ा है, मेरे को कई लोग कह रहे हैं जी पिछले 20 दिन में तो कुछ चमत्कार हो रहा है पंजाब के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ कई सारे कदम उठाए गए, बड़े कड़े कदम उठाए गए। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी देखना, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए। नशे के खिलाफ जो ये युद्ध छेड़ा है, पहले नशे का धंधा ये पार्टियां करती थी, बड़े बड़े इनके नेता शामिल हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी आने वाले दिनों में देखना कितने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले ये लोग धंधा करवाते थे नशे का, हम लोग धंधा नहीं करवाते। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री हमारा नशे के धंधे में शामिल नहीं है। इसलिए हमारी हिम्मत है कि नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को बोल दिया गया है कि खबरदार अगर कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा तो। कहा जाता था कि पुलिस में भी कई लोग जो है तस्करी करवाते हैं, तस्करों के साथ मिल, खबरदार अब अगर कोई हिम्मत करेगा और कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान से आता है ये सारा नशा, वहां से ड्रोन आते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर पैकेट फेंक के जाते हैं और वहां से हमारे बच्चे उसको पकड़ के, हमारे नशे के तस्कर उनको पकड़ के और उसको पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब से यह कार्रवाई शुरू की है, कड़ी कार्रवाई शुरू की है, पाकिस्तान भी बुरी तरह से छटपटा रहा है। अब जब उनका ड्रोन आके फेंक के जाता है, कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा उनको, पाकिस्तानियों को कोई नशा बेचने वाला नहीं मिल रहा। आपका सहयोग चाहिए। अब जब तक 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होके नशे के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम अकेले सरकार नहीं कर पाएगी। आपके इलाके में अगर कोई नशा बेचने के लिए आया, पुलिस को बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना, एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना। जितने गैंगस्टर थे, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है पंजाब के अंदर। इन्होंने, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी वालों ने गैंगस्टरों का ऐसा जमावड़ा था, इतने गैंगस्टर पैदा हो गए थे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबसे पहले एक सरदार जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था खराब। मैं मानता हूं इन लोगों ने कानून व्यवस्था खराब किया, इन्होंने 70 साल के अंदर बेड़ा गर्क किया पंजाब का। 3 साल के अंदर, 3 साल कुछ नहीं होते, 70 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का। 70 साल का कूड़ा 3 साल में साफ नहीं कर रहे, लेकिन झाड़ू लेके लगे हुए हैं हम लोग, 3 साल से सफाई कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब जिस तरह से स्पीड पकड़ ली हमारी सरकार ने, अब पूरे 100 की स्पीड से अब हमारी गाड़ी चल रही है, पंजाब सरकार की गाड़ी। अब एक एक नशा खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। एक और चीज पूछना चाहता हूं, बिजली के बिल जीरो किस किस के आते हैं? जरा हाथ खड़े करो। सबके बिजली के बिल जीरो आते हैं। कभी सोचा था जिंदगी में कि ऐसी भी कोई सरकार आएगी, ऐसी भी कोई समा आएगा जब बिजली फ्री हो जाएगी?
पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली और पंजाब 2 सूबे हैं जहां पे बिजली फ्री है। दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में कहां से आया पैसा? ये लोग कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। हमने तो नहीं कहा कभी खजाना खाली है। हमारे पास तो खजाना ही खजाना है, आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए स्कूल बनवा रहे हैं। अभी एक बच्चे ने क्या स्कूल ऑफ एमिनेंस बनवा दो, तो जगह जगह स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। अभी अरोड़ा जी ने कहा जवाहर कैंप की सारी सड़कें अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी सारी सड़कें बन जाएंगी। अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी जगह जगह स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। पहले पंजाब में बिजली खूब जाया करती थी, अब पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन लुधियाने में हमें पता चला कि कई सारे ट्रांसफार्मर खराब हैं। उसकी वजह से आपके कई बार पावर चली जाती है ना बिजली में, गर्मियों में कभी कभी। अभी गर्मियों तक, इन गर्मियों तक कितने ट्रांसफार्मर लगवा देंगे पूरे लुधियाने में। इस बार 1 मिनट के लिए भी लुधियाने के अंदर बिजली नहीं जाएगी गर्मियों के अंदर, आप चिंता मत करें। पैसा कहां से आ रहा है? यह ईमानदारी का पैसा है, ये ईमानदारी का पैसा। ये सारा लूटते थे अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, वो पैसा बचा लिया। अब इस बार चुनाव में आपके सामने संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। संजीव अरोड़ा, मैं 1-2 उदाहरण दूंगा कि कितना शानदार आदमी है। एक बच्चा दिल्ली में बीमार हुआ, उसकी बीमारी बड़ी रेयर बीमारी थी, उसको SMA1 कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के 6 महीने के अंदर पता चला कि उसको वो रेयर बीमारी है। उसमें उसके जो मसल है, मसल खत्म होते जाते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, बच्चा खा नहीं सकता। उस बीमारी का एक ही इलाज था, एक इंजेक्शन लगना था विदेश से। 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, 18 करोड़ रुपए का, सोच सकते हो। वो विदेश से आना था, फॉरेन कंट्री से, 18 करोड़ का इंजेक्शन। इन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा बीमार है, उसको 18 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। अगर किसी आपके भी बच्चे को 18 करोड़ का इंजेक्शन होगा, आप सोचोगे मैं कहां से लाऊं? आप तो फिर भगवान से बस दुआ कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। संजीव अरोड़ा जी पंजाब से दिल्ली गए, उसके घर गए, उसके डॉक्टरों से बात की, अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए। पंजाब, उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, पूरे देश भर से बड़े बड़े एक्टरों से, हीरोइनों से, बड़े बड़े अमीरों से पैसे इकट्ठे करे। 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लाके उन्होंने उस बच्चे को लगवाया और उसकी जान बचाई उन्होंने। ये कोई आम आदमी नहीं करता, ये वही करता है जिसके दिल में गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, इंसानों के लिए दर्द होता है। आप सोच के देखो, अभी तो ये आपके MLA बने नहीं है, अभी तो ये चुनाव जीते नहीं है, अभी से ये आपकी सड़कें बनवा रहे हैं, अभी से ये लग के आपकी स्ट्रीट लाइट्स बनवा रहे हैं। जिस दिन जीत गए तो ये पता नहीं आपका क्या उद्धार कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और आखिरी बात, आपका ये जो सिविल हॉस्पिटल है लुधियाने का, इस सिविल हॉस्पिटल में चूहे दौड़ा करते थे, बुरा हाल था, कचरा बना पड़ा था। इन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके, चंदा इकट्ठा कर करके सिविल हॉस्पिटल शानदार बनवा दिया। कल उसका उद्घाटन होने जा रहा है अपने पैसे से और पूरा चंदा इकट्ठा करके। अब आप लोगों से यही निवेदन है, अब चुनाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का MLA बनेगा तो सारे अफसरों को, जैसे आज सारे अफसर यहां मौजूद हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, DC, सारे आए हुए हैं, अगर इनको जिता के भेजोगे, ये सारे अफसरों को आपके बीच में लाके आपके छोटे से छोटे काम भी करा के जाएंगे, बड़े से बड़े काम भी करा के जाएंगे। और अगर आपने कांग्रेस और BJP वालों को जिता दिया, उनकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो वो तो कोई काम करा नहीं सकते। वो तो बस लड़ेंगे विधानसभा के अंदर बैठ के, मान साहब को गालियां देंगे, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां देंगे, और काम आपके सारे रुक जाएंगे, काम नहीं हो पाएंगे आपके। तो काम कराने हैं
तो संजीव अरोड़ा जी को वोट दे देना। गालियां सुननी है कि वो गंदी गंदी गालियां दे मान साहब को, तो बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल को वोट दे देना। बोले सो निहाल।